दोस्तों नारायण कुमार मेडिटेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कौन है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हम असल में कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, दिखने में हम कैसे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है लेकिन जितना हो सके शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सीधे बात करते हैं, हमारी पहचान क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा कि आप कौन है, आपके शरीर का जो इंट्रोडक्शन है वो ही दोगे, लेकिन दोस्तों हमारा ओरिजिनल इंट्रोडक्शन वो नहीं है, हमारी असली पहचान वो नहीं है। देखिए दोस्तों इस शरीर से कुछ अलग हमारी पहचान है। कैसे? देखिए, एक तरफ है जिंदा इंसान, दूसरी तरफ है मुर्दा। जिंदा इंसान सब कुछ कर सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, और मुर्दा ना तो खा सकता है, ना ही पी सकता है, और ना ही चल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये फर्क क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस शरीर में शरीर को चलाने वाली ऊर्जा मौजूद है और इस शरीर में वो ऊर्जा नहीं है। वो कौन सी ऊर्जा है दोस्तों? उसे कहते हैं आत्मा। दोस्तों जब आत्मा की बात आती है, आत्मा या परमात्मा की बात आती है, तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग झूठे मानते हैं, इस बात को मानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों ये जिंदा आदमी, देखिए दोस्तों जिंदा आदमी क्यों जिंदा होता है? क्योंकि आत्मा की एनर्जी उनके शरीर में होती है। जैसे गाड़ी अपने आप नहीं चलती, उसको चलाने के लिए स्पेशल एक ड्राइवर चाहिए होता है, ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा रूपी ड्राइवर चाहिए। जब तक ड्राइवर इस गाड़ी में है, शरीर रूपी गाड़ी में है, तब तक वो गाड़ी चलेगी, खाएगी, पिएगी या जो भी काम करेगी ये शरीर रूपी गाड़ी। और जैसे ही इसमें से वो ड्राइवर निकल जाता है, उसी क्षण उस शरीर की कीमत जीरो हो जाती है, कुछ काम की नहीं रहती, वो शरीर किस काम का नहीं रहता। इसके बाद उसे कहते हैं हम मृत्यु। इस आदमी की बॉडी अभी भी हमारे बीच में मौजूद है, फिर भी हम कहते हैं ये हमारे बीच नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों जो आत्मा वो चली गई। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त हमारा पूरा ध्यान हमारे मन के ऊपर होना चाहिए करके। और दोस्तों जैसे शरीर के ऑर्गन होते हैं, कान, नाक, आँखें, हाथ, पैर, ये सब कुछ ये शरीर के साथ होते हैं, जैसे आत्मा के साथ मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं दोस्तों। क्योंकि हमें मेडिटेशन में हमारे मन को स्ट्रांग करने का अभ्यास हम करते हैं। मन और बुद्धि की सही जानकारी, वो कैसे काम करते हैं, कहाँ मौजूद है, उसकी जानकारी जब तक हमारे पास नहीं रहेगी तब तक हम सही रीति से मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए ये जानना जरूरी है कि मन और बुद्धि कहाँ है। दोस्तों मन और बुद्धि आत्मा में है। इसलिए दोस्तों जैसे ही आत्मा निकल जाती है, ऐसे ना तो वो आदमी ना ही सोच सकता है, ना ही कुछ कर सकता, क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के साथ चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी में आत्मा, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ करती है। जैसे आत्मा ही बोलती है मुख द्वारा, आत्मा ही सुनती है कानों द्वारा, ऐसे। लेकिन दोस्तों मन का क्या महत्व है हमारे जीवन में? दोस्तों सबसे बड़ा महत्व मन को है। दोस्तों हमारा मन यहाँ वहाँ भटक के आता है, कुछ ना कुछ कचरा इकट्ठा करके लाता है, लेकिन दोस्तों उसका सीधा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, हमारे नींद के ऊपर पड़ता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है दोस्तों। इसलिए हमारे तन से ज़्यादा हमारे मन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे तन के लिए हम जिम जाते हैं, डाइट पर ध्यान देते हैं, शरीर को अगर कुछ हो जाता है तो अस्पताल जाके आते हैं दोस्तों। लेकिन मन को बहुत कुछ होता है, एक दिन में कितनी बार मन को बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर हमारे ध्यान नहीं रहता। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा मन। मन की बीमारी क्या है? टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, ऐसे कितनी सारी बीमारी है आजकल बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं दोस्तों। ये क्यों? सिर्फ और सिर्फ हम तन के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारे शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य को हम ध्यान भी नहीं देते। इसलिए दोस्तों अगर हम हमारे जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हमारे जीवन को अच्छे मेंटेन रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा मन सुदृढ़ होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए दोस्तों। इसलिए मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन द्वारा ही हम हमारे मन को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि मन के लिए कोई दवाई नहीं है। मन का सीधा असर, हमारी सोच का सीधा असर हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। इसलिए मन के स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।